क्या फिर एक बार पुलवामा जैसी इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा। इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्होंने राष्ट्र को गुमराह किया। राजौरी इनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। डीजीपी आर स्वैन मौके पर पहुंचे हैं। जम्मू के आईजी आनंद जैन भी इनकाउंटर स्थल पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीजीपी आर स्वैन भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें सेना को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले एक जवान ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन इसका बदला लेने की वहां पर तैयारी चल रही है। काउंटर अटैक की तैयारी चल रही है। वहां पर पूरे इलाके की घेराबंदी सेना ने कर ली है और मौके पर डीजीपी आर स्वैन भी पहुंच चुके हैं। जम्मू के आईजी आनंद जैन भी इनकाउंटर स्थल पर मौजूद हैं। तो राजौरी हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर है। एनआईए की टीम मुठभेड़ स्थल पर पहुंची है। डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 से 4 आतंकियों के ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया है। राजौरी पुंछ में 25 से 30 आतंकी एक्टिव हैं, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और इन्हीं में से कुछ ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है और कुछ स्थानीय लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजौरी के जंगलों में आतंकियों की तलाश किस तरह से की जा रही है, ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। राजौरी के थाना मंडी देरागली इलाके में लगातार चल रहा ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से लेकर 3 आतंकियों को घेरा हुआ है और अभी आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की जो ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। पूरे इलाके में लगातार तफ्तीश की जा रही है और सुरक्षा बलों के जवान अब जंगल के अंदर के इलाकों में लगातार तेजी से जो है वो जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही अब ऑपरेशन कंक्लूड हो जाएगा और 2 से लेकर 3 आतंकी ढेर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं और इस पूरे इलाके को फिलहाल खाली करा दिया गया है ताकि जल्द से जल्द ये जो आतंकी इस इलाके में छुपे हैं उन्हें ढेर कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस पिछले 1 साल में करीबन 28 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं, जिसमें से 13 आतंकी एलओसी पार करते हुए पाकिस्तान से इस तरफ आना चाहते थे। उसमें मुनव्वर नामक एक टॉप आतंकी को सुरक्षा बलों ने मैंडर में ढेर किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो 14 से 15 आतंकी जो है वो हिंटरलैंड्स पर अलग अलग ऑपरेशन में कंडी डांगरी, इसके अलावा बाटा दूड़ियां और अलग अलग ऑपरेशन में राजौरी पुंछ रियासी में यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा बलों की तो 19 हमारे सुरक्षा बलों के जवान जो हैं उन्होंने वीरगति को प्राप्ति पाई है, पर उसके बाद से लेकर लगातार जो तेजी से ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। ये जो ऑपरेशन परसों से ही 20 दिसंबर से लगातार चल रहा है, उसमें सुरक्षा बलों को इस तरह की खबर थी कि आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो लगातार वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन से भी बात कर रहे हैं कि कैसे वो आतंकी इस इलाके में पहुंचे, क्या कहां वो छुपे हो सकते हैं, कैसा ये इलाका है और किस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में सुरक्षा बलों को मुश्किलें आ रही हैं। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में पूरी तरह से फेल होने के बाद, अलग अलग ऑपरेशंस में पूरी तरह से फेल होने के बाद जो ये आतंकी संगठन है वो किसी तरह से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं और यही कारण है कि वो पूरी तरह से इन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर राजौरी पुंछ का जो इलाका है या रियासी का जो इलाका है, यहाँ पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घने जंगल का इलाका है और यही कारण है कि इन घने जंगलों में आतंकी जो है वो अपनी बिल बनाकर यहाँ पर सांपों की तरह रह रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो
आतंकी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी अपने आप को जो है वो जिंदा रख सके। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। लोकल से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए जो एरिया है उसे खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का खतरा जो है वो लोकल्स के लिए ना बने। वहीं अगर हम बात करें तो साउथ ऑफ पीर पंजाल का जो इलाका है उसमें जो है वो पहले 1990 से लेकर 2002-3 तक जरूर एक समय पर यहाँ पर मिलिटेंसी हुआ करती थी, टेररिज्म होता था, पर उसके बाद से लेकर पिछले करीबन 10 से 15 सालों से लगातार यहाँ पर पूरी तरह शांति थी। ऐसे में सुरक्षा बल जो लगातार किसी तरह से अपने आप को जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेट करने में कामयाब हुए थे। पर कश्मीर में जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाए, पूरी तरह से आतंकियों को ढेर किया, उसके बाद अब जम्मू में रजौरी पुंछ के इलाके को सुरक्षा बल जरूर जो आतंकी हैं वो ढेर करने की कोशिश, जो आतंकी जो है वो अपना आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की जो कोशिश है वो यही है कि इस पूरे ऑपरेशन को तेजी से कंडक्ट किया जाए और रजौरी पुंछ के इलाके को, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व सैनिक यहां पर जो है वो लगातार मदद कर रहे हैं इन आतंकियों की, यहां पर पूर्व सैनिक जो है वो आतंकी बनकर यहां पर आ रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पूरे इलाके को जो है वो टेररिज्म फ्री कर दिया जाए और इसीलिए इन इलाकों में पूरी तरह से तेजी से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस ऑपरेशन में भी ये जो देर की गली इलाके में चल रहा है इसमें भी जो है बड़ी कामयाबी मिलेगी और जल्द से जल्द इन आतंकियों को भी यहाँ पर ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तेजी से जो ऑपरेशन जारी है उसमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो ऑपरेशन है कंक्लूड हो जाएगा। हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द ये 2 से लेकर 3 टॉप खूंखार आतंकी जो है जल्द से ढेर कर दिए जाएंगे और हमारे जवानों का जो बदला है वो यहाँ पर ले लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जतपुरा, जी मीडिया, डीकेजी, राजौरी। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में रानपुर के करण सिंह यादव भी शहीद हुए हैं। कानपुर के रानपुर इलाके में उनका पैतृक आवास है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के भावपुर गांव के जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में दरअसल आतंकी हमला हुआ था। शहीद के गांव में मातम पसरा हुआ है। अगस्त में गया और फरवरी में आने कह रहा था, फरवरी मार्च में आएंगे। परिवार में और कौन कौन है उनके? परिवार में 3 बहनें हैं, 2 भाई थे। क्या स्थिति है घर की? खेती किसानी करते हैं। कितने बेटे थे आपके? 2। वे सबसे बड़े थे? उनको मारा दो, किस दोस्त पे बना था। ये लास्ट बार घर में आए थे अगस्त में। सितंबर में गए थे, तब से नहीं गए। और परिवार में कौन कौन है उनके? माता पिता, 2 बहनें, 1 भाई, चाचा चाची।